जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, जिसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कितना महत्वपूर्ण है शायद ही लोग जानते होंगे। जैसे अनेक काल रात्रियां होती हैं, दीपावली की महारात्रि, जैसे होलिका जिस दिन दहन होता है वह महारात्रि, अनेक ऐसी रात्रियां आती हैं जैसे महाशिवरात्रि। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रात्रियां मानी जाती हैं, जिनमें अनेक अनेक सिद्ध, अनेक अनेक योगी, संत, ऋषि मुनि रात्रि भर जागृत रहते हुए अनेक मंत्रों की सिद्धि करते हैं। यह वही महारात्रि है, वही काल रात्रि है जिसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि के रूप में मनाते हैं। चूंकि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य अर्धरात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए रात्रि का बहुत महत्व है। हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को रात्रि भर जागरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का अर्चन पूजन करते हुए मनाते चले आ रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म का सबसे प्राचीनतम और बहुत महत्वपूर्ण व्रत, बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। और यह व्रत आज से नहीं, हम लोग भी बचपन से आज तक इस व्रत को, उपवास को करते चले आ रहे हैं। रात्रि भर जागते हैं और सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के अनेक अनेक संकीर्तन करते हुए, अनेक अनेक मंत्रों की उपासना करते हुए रात्रि जागरण करते हैं। इस तिथि को लेकर के हमेशा ही विवाद रहा है। हमेशा ही पंचांगकारों ने अलग अलग तारीखों में अलग अलग तिथियों को प्रदर्शित किया है। किसी ने रोहिणी नक्षत्र को महत्व दिया, किसी ने बुधवार को महत्व दिया, किसी ने तिथि को महत्व दिया। लेकिन इस वर्ष 2024 में कितना विलक्षण और कितना महत्वपूर्ण समय प्राप्त हो रहा है, जिसमें वह रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि एक साथ में प्राप्त होने जा रही है। अष्टमी तिथि रोहिणी युक्त है, इसलिए इस बार का यह व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, एक बात मैं आप सब लोगों से बताऊं, बहुत से पंचांगकारों ने इस तिथि को बहुत उदारता पूर्वक अपने उसमें निर्दिष्ट किया है कि 26 अगस्त को ही आप लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। लेकिन बहुत से ऐसे भी पंचांगकार हैं जिन्होंने इसको अगले दिन लिखा है। अब हम लोग ब्रज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं हम श्री कृष्ण जन्मभूमि को, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। उस स्थान पर जब भगवान श्री कृष्ण का यह पर्व मनाया जाए, प्रायः करके लोग भगवान श्री कृष्ण की यह जन्माष्टमी का पर्व उसी दिन मनाया करते हैं। हम लोग यही देखते चले आ रहे हैं और हमेशा इसी प्रकार से मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन हर वर्ष इस तिथि को कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी कभी तो यह तिथि 4-4 दिन तक लोग मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार एक सूत्र में बंधने का समय है, हम लोगों को अलग अलग भगने का समय नहीं है। देखिए, जो दुराग्रह ग्रसित लोग होंगे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनसे मैं निवेदन कर सकता हूं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, उन सब लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए, बैठक करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। जहां जहां लोग 27 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाने की योजना बना रहे हैं, उनको एक नहीं 25 पंचांगों को, भारत के अनेक अनेक विद्वानों के द्वारा लिखित उन पंचांगों को एकत्रित करके उस तिथि के बारे में विचार करना चाहिए, प्रामाणिकता पर जाना चाहिए कि इस तिथि को हम 27 अगस्त को क्यों मनाएं। जब यह तिथि अष्टमी तिथि हमें 26 अगस्त को प्राप्त हो रही है, 26 अगस्त सोमवार को प्राप्त हो रही है, तो हम 27 अगस्त मंगलवार को इस तिथि को क्यों मनाएं? सज्जनों, मैं बहुत अधिक शास्त्रों का प्रमाण देने की बात करने नहीं आया हूं। इस विषय पर अनेक संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक आचार्यों ने अपना मत रख दिया है। अब उस के बाद में मुझे कुछ कहना यह उचित नहीं लगता है। उन सब लोगों ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है। मैंने स्वयं बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा और उन ब्राह्मणों के द्वारा, उन विद्वानों के द्वारा जो प्रामाणिकता दी गई है, उसको मैंने सुना है, उसको मैंने पढ़ा है और उस पर मैं एक मत हूँ। उनके अनुसार चलने के लिए मैं बाध्य हूँ। क्यों? संपूर्ण प्रमाण 26 अगस्त सोमवार जन्माष्टमी को मनाने के लिए सिद्ध कर रहे हैं कि हमको इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव मनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का पर्व का व्रत और उपवास हमें इसी दिन रखना चाहिए। कब? 26 अगस्त सोमवार को। मैं केवल 2 शब्द आप लोगों के बीच में रखूंगा। हम लोग तारीखों को हमेशा रात्रि 12 बजे के बाद में बदला हुआ मानते हैं। तिथियों को जिस समय पंचांग में लिख दिया जाता है उसके आधार पर मानते हैं। दिन, वार इत्यादि को हम सूर्योदय से मानते हैं। लेकिन
तारीखों को हम लोग रात्रि 12 बजे के बाद मानते हैं। ये जो स्टैंडर्ड भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है वो 12 बजे के बाद बदल जाता है। तो मैं एक बात बताऊं, 25 अगस्त को रविवार है और रात्रि 12 बजे के पश्चात लगभग 3:39 से यानी कि 25 अगस्त को रविवार को रात्रि 12 बजे के बाद तारीख आ जाएगी 26 और 26 अगस्त ही मान करके चले तो 3:39 से ही प्रातः ब्रह्म वेला में, जिसे हम तड़का जिसे भोर का समय बोलते हैं, प्रातः 3:39 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 27 अगस्त को रात्रि 12 बजे के बाद 2:19 तक यह अष्टमी तिथि रहे। अब यहाँ संशय कहाँ रह गया? इस तिथि के बारे में, अष्टमी तिथि के बारे में संशय नहीं रह गया। 26 अगस्त को सूर्योदय में भी वह अष्टमी तिथि है, रात्रि 12 बजे भी वह अष्टमी है। तो हम अष्टमी को प्रधान मान करके भी यदि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के इस पावन पर्व को मनाने का प्रयास करते हैं तो 26 अगस्त सोमवार को ही मनाना चाहिए। अब बात आती है कि हमेशा कभी कभी रोहिणी नक्षत्र अगले दिन अथवा कभी कभी तीसरे दिन भी पड़ा करता था, लेकिन इस बार के इस विलक्षण समय को देखिए। इस बार यह आश्चर्यचकित कर देने वाला मुहूर्त है जो कि अष्टमी रोहिणी युक्त है। रोहिणी युक्त होने से यह अष्टमी तिथि अपने आप में गौरवान्वित हो रही है, महत्वपूर्ण हो रही है। अब हम इस तिथि को, इस महत्वपूर्ण काल को छोड़कर 27 अगस्त को क्यों जाएं? जो देवालय, जो मंदिर और जो बड़े बड़े आचार्य 27 अगस्त को दुराग्रह ग्रसित होकर के भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का यह उपवास करने की सलाह दे रहे हैं अथवा करने जा रहे हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए और सब लोगों से एक मत होकर के और इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को 26 अगस्त को मनाना चाहिए या मनाने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में महत्वपूर्ण तिथि अष्टमी तिथि के बारे में मैंने बता दिया कि वह 26 अगस्त तड़के 3:39 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को तड़के यानी मध्याह्न रात्रि 12 बजे के पश्चात, मध्य रात्रि 12 बजे के पश्चात 2:19 तक रहेगी। तो 26 अगस्त सोमवार को हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सूर्योदय से लेकर रात्रि 12 बजे के बाद तक प्राप्त हो रहा है। अष्टमी तिथि यहाँ पर प्रमाणित होगी कि हमें अष्टमी तिथि का व्रत 26 अगस्त सोमवार को मनाना है। अब रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताते हैं कि उसी 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र दोपहर पश्चात 3:55 से यह रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि रात्रि 12 बजे के पश्चात यानी 3:38 तक चलेगा। 26 अगस्त रात्रि 12 बजे के पश्चात 27 अगस्त आ जाएगी। 27 अगस्त की भोर में तड़के 3:38 तक यह रोहिणी नक्षत्र चलेगा। तो यह रोहिणी नक्षत्र भी हमें रात्रि 12 बजे 26 तारीख को प्राप्त हो रहा है। तो सज्जनों, मैं बहुत अधिक आप लोगों का समय न लेते हुए केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार के इस सुंदर सुयोग को व्यर्थ ना जाने दें, एक दूसरे के भ्रम में ना पड़े। अनेक विद्वान ऐसे ऐसे वीडियो भी जारी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे संदेश लिख रहे हैं कि लोग 27 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। मैं कहता हूँ आप स्वतंत्र हैं और इस देश के अंदर सबको अपने अपने अधिकार और अपने अपने बातों को कहने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। लेकिन मैं उन समस्त सनातनियों से, सभी उन ब्राह्मणों से, सभी आचार्यों से जो इनको प्रामाणिक करते हैं और जो अपने अपने भक्तों को निर्दिष्ट करते हैं, वह सभी 26 अगस्त सोमवार के इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के बारे में निर्देशित करें, सबको बताएं। संपूर्ण देश में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व एक तिथि, एक तारीख को दिखाई देना चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस समय समस्त हिंदू संगठित दिखाई दे, कम से कम एक पर्व के बारे में, एक पर्व के कारण, एक पर्व के लिए ये संगठित दिखाई दे। आप वैसे भी हम सब अलग अलग मतों को, अलग अलग चेष्टाओं को, अलग अलग कार्यों को करते हुए दिखाई देते हैं, अलग अलग मानसिकताओं को करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता है हम संगठित होने की। और जब हमारे पंचांगकार, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्र हमें एक सूत्र में बांधने के लिए एक प्रमाण दे रहे हैं, तब हम इधर उधर के रास्तों में भटकते हुए और इस प्रामाणिक तिथि को छोड़ करके इधर उधर ना जाएं। मेरा सिर्फ ये निवेदन है। आप देख रहे हैं इस समय समूचे देश में क्या स्थिति बनी हुई। सब लोग केवल एक ही बात कह रहे हैं कि हिंदू संगठित नहीं है, ये कभी संगठित हो नहीं सकता है।
ऐसा किसी काल में संभव नहीं है। और मैं इतना मानता हूँ कि जिस दिन यह हिंदू संगठित हो गया, उस दिन इस धरती में कभी भी कोई अपराध नहीं हो पाएगा, कभी भी कोई बेटी के साथ छेड़खानी नहीं हो पाएगी, कभी भी इस देश में अराजकता का माहौल नहीं रहेगा। बस आवश्यकता है, देरी है तो मात्र हम सब लोगों को एक सूत्र में बंधने की, संगठित होने की। देखिए, संगठित होने का मतलब यह नहीं कि हम लोग एक ही थाली में बैठकर एक साथ भोजन करें। हम लोग अलग अलग विचारों को रखते हैं। अरे एक माँ बाप के एक संतान की जगह 4 संतान होती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। लेकिन जब कहीं आवश्यकता पड़ती है अपने परिवार पर, माता पिता पर, उनके कुटुंब पर, गोत्र पर, तो सब संगठित होकर के एक साथ डटकर सामना करते हैं। हमें डटकर सामना करने के लिए एक सूत्र में इस समय संगठित होने की आवश्यकता है। कम से कम हमें जो शास्त्र निर्देश दे रहे हैं उसका आधार मान करके आज सब लोगों को एक साथ भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने का यह काल है। जब हम लोग संगठित होकर एक समूह में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो इस देश में अराजकता का माहौल समाप्त होगा। यह देश की जलाने वाली जो मानसिकता लोगों की बनी हुई है उनका नाश होगा, उनका शमन होगा। आवश्यकता है एक साथ एक स्वर में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने की। अब भगवान श्री कृष्ण से एक स्वर में प्रार्थना आप तभी करेंगे ना जब एक ही पर्व को, एक ही तिथि को, एक ही तारीख में मनाया जाएगा। आप लोग, हम लोग कोई 26 को मनाए, कोई 27 को मनाए, कोई 28 को मनाए, बट गए सब लोग। उस समय प्रार्थना भगवान सुनते तो हैं, लेकिन भगवान देखते हैं कि ये सब लोग अपने मनमाने ढंग से चलने वाले लोग हैं। हमें मनमाने ढंग से नहीं चलना है। हमें इस समय शास्त्र विधि का आश्रय लेकर के, शास्त्रों का निर्देश मान करके 26 अगस्त सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएं और डटकर रात्रि भर भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप करें, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाम संकीर्तन करें, खूब भजन गाएं, खूब बधाइयाँ गाएं और अगले दिन 27 अगस्त मंगलवार को आप लोग नंद महोत्सव मनाएं। हमारे श्री धाम वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि, बरसाना इत्यादि समस्त क्षेत्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार को ही मनाया जा रहा है। अब अगर कुछ मंदिरों में, जैसे श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में या कुछ देवालय में मना रहे हैं, तो पंचांगों को वह आधार मान करके चल रहे हैं, उनको भी विचार करना चाहिए कि जब ब्रजभूमि पंचांग से लेकर के सभी पंचांग हमें 26 अगस्त के लिए निर्देश दे रहे हैं, तो हमें इसी 26 अगस्त को ही क्यों ना एक साथ मिल करके मनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुनः बारंबार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।